ये आकाशवाणी लखनऊ है। अब आप शाइस्ता बानो से इलाकाई खबरें सुनिए। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने मुल्क के लोगों से नमो ऐप ओपन फोरम पर ज़िंदगी की तरगीब याफ्ता सफ़र शेयर करने की अपील की है। एक सोशल मीडिया पैगाम में जनाब मोदी ने कहा कि नमो ऐप पर शेयर किए गए मुतासिरकुन सफ़रों में से कुछ ख़वातीन को 8 मार्च को यौम ख़वातीन के मौके पर वज़ीर-ए-आज़म के डिजिटल सोशल मीडिया अकाउंट्स को संभालने के लिए मुंतखब किया जाएगा। दरअसल नीति आयोग की एक रिपोर्ट के मुताबिक ख़वातीन की माली बेदारी गुज़िश्ता साल की मुनासबत में 42% इजाफा हुआ है। नई दिल्ली में नीति आयोग की ये रिपोर्ट बोरोवर्स टू बिल्डर्स वुमेन रोल इन इंडियाज फाइनेंशियली ग्रोथ स्टोरीज नाम से कल जारी की गई। पेश है एक रिपोर्ट। नीति आयोग के मुख्य कार्यकारी अधिकारी BVR सुब्रमण्यम ने रिपोर्ट जारी करते हुए महिला उद्यमियों को सशक्त बनाने में वित्त तक पहुंच की महत्वपूर्ण भूमिका पर प्रकाश डाला। रिपोर्ट में यह भी बताया गया है कि कुल स्वनिगरानी आधार में महिलाओं की हिस्सेदारी पिछले वर्ष दिसंबर में बढ़कर 19.43% हो गई, जो वर्ष 2023 में 17.89% थी। रिपोर्ट के अनुसार मेट्रो शहर की तुलना में गैर मेट्रो क्षेत्र की महिलाएं अपने ऋण की स्वयं निगरानी सक्रिय रूप से कर रही हैं। प्रिया और दीपेंद्र की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से जया भारती। मरकजी वजीर हरदीप सिंह पुरी ने कल अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि मंदिर में दर्शन पूजन किया। उन्होंने ब्रह्माकुंड गुरुद्वारे में भी दर्शन किया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि श्री राम जन्मभूमि मंदिर की दुनिया भर की सभी मजहबी मकामात में अलग ही जगह है। मरकजी वजीर सरयू घाट की शाम की आरती में भी शामिल हुए। वज़ीर आला योगी आदित्यनाथ ने कल लखनऊ में इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट और इंडियन पोस्टल सर्विस के अफसरान के साथ बातचीत प्रोग्राम में हिस्सा लिया। महाकुंभ के कामयाब इनेकाद के जरिए कौम की तामीर मौजू पर मुनक़दा प्रोग्राम में वज़ीर आला ने कहा कि महाकुंभ वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी के एक भारत श्रेष्ठ भारत के अज़्म की शानदार तस्वीर बनकर उभरा है। इतना बड़ा आयोजन सकुशल संपन्न तब होगा जब सुरक्षा की बेहतर व्यवस्था हो, क्राउड मैनेजमेंट एंड सिक्योरिटी की उत्तम व्यवस्था और प्रत्येक व्यक्ति के मन में हम एक विश्वास पैदा कर सकें कि हाँ, यह पुलिस हमें सुरक्षा दे सकती है। दूसरा, किसी भी क्राइसिस मैनेजमेंट में किसी भी स्वयंसेवी संगठन से महत्वपूर्ण रोल पुलिस की होती है। वज़ीर आला योगी आदित्यनाथ ने कल हाउसिंग और शहरी मनसूबाबंदी महकमे की जायजा मीटिंग की। मुख्तलिफ प्रोजेक्टों का जायजा लेते हुए वज़ीर आला ने कहा कि तामीर में क्वालिटी के साथ किसी भी तरह का समझौता नहीं किया जाएगा। उन्होंने गैर मनसूबाबंद शहरीकारी पर रोक लगाने पर जोर दिया। इस मौके पर अंसल ग्रुप और खरीदारों के तनाज़े के मामलात सुनते हुए वज़ीर आला ने ग्रुप के खिलाफ फौरी मुकदमा दर्ज कराने के अहकाम दिए। रियासती असेंबली में कल बजट पर बहस हुई। वक्फे सवाल के दौरान नायब वज़ीर आला ब्रजेश पाठक ने इस इख्तिलाफ के सवाल का जवाब देते हुए कहा कि रियासत के अवाम को ह्यूमन मेटाप्यूमो वायरस HMPV को लेकर परेशान होने की ज़रूरत नहीं। सभी अजला में सेहत निज़ाम मुस्तहकम है। उन्होंने कहा कि ज़रूरत हुई तो रियासत के सभी अजला में लैब का इंतजाम किया जाएगा। नायब वज़ीर आला ने कहा कि आयुष्मान भारत स्कीम के तहत रियासत के अस्पतालों में लोगों को बेहतर इलाज की सहूलत फराहम की जा रही है। इस स्कीम के तहत 9,000 करोड़ रुपए इलाज पर खर्च किए गए हैं। वहीं कानून साज काउंसिल में ऐवान के लीडर और नायब वज़ीर आला केशव प्रसाद मौर्य ने कहा कि किसान रियासती हुकूमत की अव्वलियन तरजीह हैं। हुकूमत का हदफ है कि किसानों की लागत को कम किया जाए और पैदावार में इजाफा हो और पैदावार की सही कीमत दिलाई जाए, जिससे उनकी आमदनी में इजाफा हो सके। भारत सरकार ने भारतीय रेलवे मालियात कॉरपोरेशन, भारतीय रेलवे कैटरिंग एंड टूरिज्म कॉरपोरेशन IRCTC को नौरत्न का दर्जा दिया। ये दोनों रेल वजारत के पब्लिक सेक्टर के हैं। इसके साथ ही सभी 7 रेलवे सेंट्रल पब्लिक सेक्टर इंटरप्राइजेस को नौरत्न का दर्जा मिल गया है। बहुजन समाज पार्टी कौमी सदर मायावती ने अपने भतीजे आकाश आनंद को कल पार्टी से भी मुअत्तल कर दिया। BSP सरबराह ने कल सोशल मीडिया पोस्ट में ये मालूमात दी। एक दिन कबल पार्टी की मीटिंग में आकाश आनंद को सभी ओहदों से आज़ाद कर दिया गया था। लखनऊ के अटल बिहारी वाजपेयी काना स्टेडियम में कल खेले गए वुमेन प्रीमियर लीग WPL 2025 में कल गुजरात जॉइंट्स की टीम ने यूपी वॉरियर्स को 81 रनों से शिकस्त दी। टॉस जीतने के बाद यूपी वॉरियर्स ने गुजरात की टीम को बैटिंग के लिए मौका दिया। 20 ओवर में गुजरात की टीम ने 186 रन बनाए। वहीं यूपी की टीम 105 रन पर ही ऑल आउट हो गई।
रियासत के पीलीभीत समेत रियासत के कुछ अजला में अचानक मौसम का मिजाज बदल गया। वहां तेज हवाओं के साथ हुई बारिश से फसलों के नुकसान की तशवीश जाहिर की जा रही है। दरियास्ता महकमा मौसमियात ने आने वाले दिनों में ज्यादा से ज्यादा और कम से कम दर्जे हरारत में कमी के इम्कान जाहिर किए हैं। महकमे के मुताबिक इस हफ्ते मौसम खुश्क रहेगा। हालांकि कल और 6 मार्च को 20 से 30 किलोमीटर फी घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चलेंगी। इसी के साथ आकाशवाणी लखनऊ से इलाकाई खबरें खत्म हुई। अगला बुलेटिन दोपहर 2 बजे FM पर नश्र किया जाएगा।